नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जहां घर में एक युवती और युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले हैं। बताते एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 वर्षीय युवक राहुल और शिल्पा को राहुल के घर में शव मिला। प्रथम दृष्टया पॉइजन इंजेक्शन इंजेक्ट करके सुसाइड की बात सामने आ रही है। वही जानकारी के मुताबिक युवक मैक्स अस्पताल में काम करता था। कुछ साल पहले युवक युवती एक मेडिकल शॉप में काम करते थे। बीती रात युवती ने अपने मायके से मृतक के घर आई थी। मामला प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ा जा रहा है। पुलिस पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड जिला हरिद्वार कार्यकारिणी व लक्सर इकाई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित हुआ। सूचना महानिदेशक बशिंदर तिवारी ने जिला हरिद्वार कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजीव शर्मा और जिला महासचिव मनीष कागरान के साथ साथ उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और लक्सर इकाई के अध्यक्ष प्रवीण सैनी और महासचिव संजय कुमार को अपनी कार्यकारिणी के साथ कानपुर विधायक उमेश कुमार, महामंडलेश्वर नित्यानंद गिरी जी ने शपथ दिलाई। केंद्र जी को और यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा जो हमारे हरिद्वार के सभी पत्रकार साथी हैं और उत्तराखंड के जो पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सरकार से ये कहा है कि पत्रकारों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किसी आपदा में विपदा में उनका जीवन सुरक्षित रहे, उसके लिए जीवन बीमा योजना लाने के लिए और आवास योजना के लिए मैंने आग्रह किया है कि पत्रकारों के लिए आवास योजना होना अति आवश्यक है और उनका जीवन बीमा होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कुछ परेशानियां जीवन में किसी न किसी के आ जाते हैं जिसके चलते इलाज न होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पत्रकारों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो जो है अच्छा इलाज पा सके। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर और उनके जीवन को लेकर सोचना चाहिए और कोई योजना लेकर आना चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणम चैंपियन के बयान पर खानपुर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए उन्हें नसीहत दी। लक्सर में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जिला पंचायत सदस्य रविपाल सैनी, पोड़ोवाली गांव के पूर्व प्रधान संजय पोड़ोवाली और किसान नेता कुलबीर सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक प्रणम चैंपियन अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरह से बौखला गए हैं, इसलिए वे खानपुर क्षेत्र को एक छोटा टुकड़ा और वजनहीन बता रहे हैं। है कि खानपुर की जो जनता, मैं सर्वप्रथम तो खानपुर की पूरी जनता को नमन करता हूं कि इन्होंने बड़े अच्छे दिग्गज नेता यहां से चुनाव जिताया है। चैंपियन को भी लगभग जो है 4 बार चुनाव जिताया विधानसभा का और 3 बार उनकी पत्नी को जिताया। ये बहुत ही घोर निंदनीय बयान है खानपुर के लिए चैंपियन का कि भाई मतलब जो है खानपुर का एक छोटा सा टुकड़ा है। छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। वो सहारनपुर के बड़े टुकड़े में जाने की बात करते हैं तो किसी ग्राम सभा से भी शायद मुझे लगता है कि वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चैंपियन साहब ने जो कहा है कि खानपुर एक बहुत छोटा टुकड़ा है और खानपुर का जो है कोई वजूद नहीं है, ये बहुत ही घटिया शब्द उन्होंने अपनी भाषा से इस्तेमाल किया है, क्योंकि चैंपियन जो 20 साल विधायक रहे हैं उनका वजूद ही खानपुर की जनता ने थाम कर रखा। आज खानपुर की जनता ने उनके वजूद को जीरो कर दिया है और खाता ना वही जो चैंपियन कहे वही सही, ये अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने खानपुर की जनता का अपमान किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगे भविष्य में यदि चैंपियन साहब ने इस प्रकार के शब्दों का खानपुर की जनता का अपमान किया तो खानपुर की जनता सड़कों पर आकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगी। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक पूर्व विधायक चैंपियन सिंह की एक वाइट सुनी है। उस पर ये कहते नज़र आ रहे हैं विधायक जी कि खानपुर एक छोटा सा है और खानपुर की जनता का खानपुर का क्या वजूद है। मान्यवर, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि खानपुर की जनता ने आपको 20 साल विधायक बनाया और आपकी पत्नी को 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया। ये तो जनता, खानपुर की जनता की विशेषता है। और जहाँ तक वजूद की बात है,
अभी आपने देखा होगा 2022 का जब चुनाव आपने लड़ा, ये भी खानपुर की जनता ने आप अपना वजूद दिखाया है और आपका भी वजूद दिखा दिया कि खानपुर की जनता कितना वजूद रखती है और आप कितने सक्सीज हुए हैं इसमें। जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। बता दें, तहसील परिसर रुड़की में किसान यूनियन और भाजपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक और झड़प हुई। भारतीय किसान यूनियन लठैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह पुंडीर को भी हिरासत में लिया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं दोनों पक्षों के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। लक्सर कोतवाली पुलिस ने जमीनी विवाद के कारण हुई किसान की हत्या में शामिल एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है। बता दें, पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर एनएसजी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किसान नरेंद्र और धर्मपाल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। गाँव में कुछ दूरी पर खेत में दोनों किसान शराब पी रहे थे, तो शराब पीने के दौरान दोनों में कहासुनी हुई और आवेश में आकर धर्मपाल से नरेंद्र पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जो है एक बंटवारे को लेकर जो बटाई का खेत दिया जाता है, उसके पैसे के बंटवारे को लेकर धर्मपाल और नरेंद्र में कहासुनी हो गई थी, जिस पर धर्मपाल द्वारा जो आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिससे नरेंद्र की देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। मुकदमा 302 में दर्ज कर लिया गया था और चूंकि घटना पर जानकारी करने पर इसका नाम पता चला था और इशू भी पता चला कि इस कारण सिंह का झगड़ा हुआ था, गाँव वालों से पता चला और इसकी जो भी कल देर रात इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य 1-2 लोग के नाम भी परिजनों द्वारा लिखवाए गए थे, जिसकी विवेचना चल रही है। लेकिन मेन रूप से जो इसमें हत्या में आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर नगर स्थित एचएमएच यूनानी आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में छात्रवृत्ति सत्यापन मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी से पत्र मिलने के बाद आज लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवार एचएमएच यूनानी आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज में पढ़ने वाले 209 छात्रों का सत्यापन किया, जिसके बाद वे कॉलेज पहुंचे और छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने वाले छात्रों की जांच कर रहे प्रत्येक छात्र को बुलाकर उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का सत्यापन किया। अधिकारी महोदय के यहाँ से एक छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए सूची प्राप्त हुई थी। उसमें एचएमएच यूनानी एवं आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज लक्सर में है, यहाँ पर आज सत्यापन किया गया। इसमें लगभग 202 छात्रों के नाम हैं और प्रत्येक छात्र को यहाँ पर बुला करके और उनके फार्मों को देख करके और उनके जो सर्टिफिकेट लगे उनकी जांच की जा रही है और जो इसमें पात्र पाया जाएगा उसको पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा और जो अपात्र पाया जाएगा उसका नाम अपात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा और जांच करने के बाद ये रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। कौन से फार्म में से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिन पर ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है? इसमें मुख्यतः एक तो उनका जो आईडी नंबर है उसकी जांच की जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है और कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे ही छात्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। सर, पात्र जो हैं उनके लिए क्या है, जो पात्र होंगे उनका जो आय प्रमाण पत्र वो किस तरह का होगा? ये छात्रवृत्ति के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके लिए कितने का आय प्रमाण पत्र होगा, ये सब पूर्व से फॉर्म भरे गए हैं। अभी तो केवल जो फॉर्म भरे गए हैं और जो पात्र बच्चे हैं जिनको समाज कल्याण ने सूची अप्रूव की है उन्हीं की जांच की जा रही है कि वास्तव में ये बच्चे इस इंस्टीट्यूट में है कि नहीं है और जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया वो सही है कि नहीं और यहाँ पे बच्चे उस कोर्स में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, विशेष करके इसकी जाँच की जा रही है। अधिकारी महोदय के यहाँ सहारनपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रात के अंधेरे में शव को बिटोरे में रखकर आग लगा दी। हालांकि आग से जले शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर शव के अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। बता दें, एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो तुरंत फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और शव के अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
तीतरौं थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि एक गांव में एक बिटौड़ा में एक शव है अज्ञात, जिसको कि जलाने की सूचना ग्रामवासियों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर गई है। शव जो है पूर्ण रूप से जल गया है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके लिए फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो उसमें जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये घटना कल रात की प्रतीत हो रही है और वो शव किसका है, महिला है, पुरुष है, मनुष्य है या कोई पशु है, इसकी पूरी जानकारी कर आसपास शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और हमारी 3 पुलिस टीमें लगी हैं उसमें, जिसमें कि शीघ्र ही इसका अनावरण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान और मोटरसाइकिल, अनाज, नकदी जलकर राख हो गई। बता दें, रसोई में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें कि निवासी सर्वर ने बताया कि घर में लगे बिजली के मीटर से चिंगारी निकलने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखी सारा सामान जलकर राख हो गया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू धसाव को लेकर 9 वार्ड में 863 भवन प्रभावित हुए हैं। बता दें, जिनमें दरारें मिली हैं। इसमें से 81 भवन ऐसे हैं जिनको सुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा अब तक 275 परिवारों के 925 सदस्यों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। वहीं जोशीमठ स्थित जेपी कंपनी परिसर में हो रहे पानी के रिसाव में कमी आई है। जोशीमठ में भू धसाव के कारणों की जांच कर रहा वाडिया संस्थान का भूवैज्ञानिकों का दल भी सैंपल एकत्र कर देहरादून लौट गया है। इसमें काम कर रहे हैं। जो लोगों के सुझावों पर कुछ स्थान लोगों ने सुझाव दिए थे, तो उसकी जीएसआई से एक परीक्षण कराया गया था। तो उसमें से 4 स्थान ऐसे हैं जो परिवारों द्वारा ही जिसके सुझाव दिए गए थे। अब हम सभी प्रभावित परिवारों से वार्ता कर रहे हैं कि वो किस स्थान पर विस्थापित होना चाहेंगे, और जिनके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट की डिमांड की गई है उस पर भी वार्ता चल रही है। और हमारी मंशा यही है कि जल्द से जल्द एक कंसेंसस पर हम पहुँचे और ये विस्थापन की जो नीति है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। ये जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति से हमें तकरीबन 269 परिवार हैं जो अभी राहत शिविरों में हमने अस्थायी रूप से विस्थापित किए हैं। ये राहत शिविर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, इन ऐसे स्थानों में हमने स्थापित की हैं जहां पर सभी रिलीफ सपोर्ट, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, ड्राई राशन किट्स हो, कंबल, हीटर, गर्म पानी, इन सब की व्यवस्था हमारी स्तर से की जा रही है। गुरुग्राम शक्ति फार्म के शिव मंदिर में उपस्थित बाबा ने बताया कि 3 महीने का उपवास रखा रहा है, जिसमें से 3 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और मेरा ये उपवास फलाहार के ऊपर ही चलेगा। जिसके उपरांत शिवतला मंदिर में एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिस भंडारे में समस्त क्षेत्रवासी पहुंचेंगे और भंडारा ग्रहण करेंगे। भंडारे की तैयारी भी बड़े ही जोरों शोरों के साथ की जा रही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2023 को सभी को भक्तों को शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद। सभी कुशल मंगल रहे, सभी खुशी रहे, आनंद रहे। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। मैं चट बाबा प्रणवगिरी में 2023 13 जनवरी से 3 महीना व्यापी मेरा मन फल व्रत चल रहा है। 3 महीना तक एक टाइम फल व्रत होगा। मैं अन्न छोड़ रखा हूँ और 3 महीने के बाद 2 नंबर गुरुग्राम में शिवतला मंदिर में विशाल एक जग भंडारा का आयोजन होगा। सभी को आह्वान है, सभी को निमंत्रण है। यही मैं चाहते हैं सभी देश का कल्याण के लिए, जनता का भलाई के लिए, शुभकामना के लिए।
फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के कर्मचारी का डिमोशन किया गया तो डिप्रेशन में आए कर्मचारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारी ने अस्पताल प्रशासन और सीएमओ को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। यूनियन की प्रधान सोनिया ने सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की शिकायत देने के बाद भी सिविल सर्जन ने संज्ञान नहीं लिया। बता दें, सीएमओ विनय गुप्ता ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन न मिलने से गुस्साए परिजन मौके से खिसक लिए। मेरा नाम सोनिया शर्मा है। सोनिया जी, एक लड़का जो कर्मचारी बीके में था, अवनीश नाम का, क्या हुआ? पूरा मामला क्या था? पूरा मामला सर ये था कि 2019 में उसने ज्वाइनिंग करी थी ठेकेदारी में। ज्वाइनिंग करी थी वार्ड सर्वेंट पे, मतलब 4th क्लास पे। और कौशल निगम आया था हमारा 2022 में अप्रैल में बीके हॉस्पिटल के अंदर। उससे 2-4 महीने पहले बिन बताए उसे सीपरों में डाल दिया जाता है। जब वो सीपरों में डाला गया तो उसे बताया नहीं गया था। दुनिया देखो सर, आप भी जानते हो किसी की प्रमोशन हो सकती है, डिवोशन नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात ये हमसे भी पहले आपका है, क्योंकि आपका एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई एक परिवार होता है। जब आपका स्टाफ का है, कलीग है, तो हमारा तो सिर्फ क्योंकि इनके परिवार का भी, ये बेचारे इस पोजीशन में नहीं है, पिताजी वहाँ बैठे हैं, उनकी तो हालत खराब है, जवान हो जिसका, और वो भी ऐसे इस तरह से बीमार हो, कुछ चोट लगी हो, एक अलग बात है। ये तो कुछ था ही नहीं बेचारे को, एकदम जो भी था, जिस भी वो परेशानी में था, टेंशन थी, क्या था भगवान जाने। तो देखो, पर एक ही वो है हमारा तो कहना आपसे कि इसकी जो मैसेज है ना जी, उसको इस जगह जॉब दे दी जाए, क्योंकि इसका गुजारा चल जाएगा। ये इस पोजीशन में नहीं है, वरना ये बेचारे रोड। मैं तो बाबा हूँ लड़के का। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपको? क्या ये ऐसा है कि भर्ती हुआ था, तो यहाँ गार्ड थे, उनको तो इनकी जगह दे दी, गार्डों को, और इनको स्वीपर की जगह दे दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 के पास दादा पोते ट्रैक का उद्घाटन किया। सुबह शाम घूमने के लिए इस ट्रैक की दादा पोते ट्रैक का नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस ट्रैक के निर्माण में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत लगी है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने की माने तो यहां पर एक दादा पोते ट्रैक का निर्माण किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने के लिए बनाया गया है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परीक्षा पे चर्चा की से आज हमने शुरुआत की है सेक्टर 3 से, कि बच्चे जब परीक्षा होते हैं, बच्चे प्रेशर में रहते हैं और प्रेशर मुक्त कैसे होंगे। आज हमने दिन की शुरुआत वहाँ से की है कि बच्चों को परीक्षा में कभी प्रेशर में नहीं होना चाहिए। परीक्षा खुशी के साथ साथ बुलंदियों के साथ परीक्षा देनी चाहिए। आज हमने 2.5 करोड़ की लागत से इरिगेशन के साथ दादा पोता ट्रैक जो तैयार किया है, और 2.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। और शहर के जो बच्चे, छोटे बच्चे थे या बुजुर्ग आदमी तो आज कहीं घूम नहीं पाते थे, पार्कों में नहीं जा पाते थे, आज वो इस पे ट्रैक पे घूमेंगे। ये 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। सेवा क्षेत्र में हमेशा अपना नाम रखने वाला पुलिस विभाग, अपनी सेवाओं के बाद भी पेंशनर संघ जिसकी स्थापना मंदसौर से की गई, सभी साथियों के द्वारा सामाजिक संगठनों को साथ लेकर एक साथ 22 स्थानों पर पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। मंदसौर में भी महाराणा प्रताप क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नशे के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्लोगन के माध्यम से लोगों में नशे के प्रति जागरूकता लाएंगे और ऐसी बस्तियों में जाकर हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे जहां पर नशा ज्यादा करते हैं। नशा मुक्ति को लेकर आज क्या अभियान चलाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के द्वारा जो है जिला इकाई मंदसौर और पूरे प्रांत की तरफ से जो है नशा मुक्ति शिविर का एक आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे साथ जो है तमाम सामाजिक संगठन जो है मंदसौर के 10 जागृति संगठन, गायत्री परिवार और पुलिस पेंशनर संघ और भी संगठनों के जो है प्रवक्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जो है यहाँ लोगों को आगाह किया गया है। और नशा नाश की जड़ है, जिससे जीवन हो जाता पतझड़ है। नशा शाम को करोगे सुबह उतर जाएगा, नशा राम के नाम का करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। आदि स्लोगनों से जो है लोगों को, स्लोगनों के माध्यम से जो है नशे से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी दी जा रही है। और आगे हम लोगों का ये प्लान है कि जो है नगर में जहाँ भी हम लोग बस्तियाँ चिन्हित करेंगे कि जहाँ जिन बस्तियों में ज़्यादा लोग नशा करते हैं वहाँ पर जाकर नुक्कड़ सभाएं लेकर जो है इस प्रकार से लोगों को नशे के दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी देंगे।
सिंगरौली जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में 408 करोड़ के निर्माण कार्य के भूमि पूजन, जिसमें मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, बरगवा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, चितरंगी और सिंगरौली में सीएम राय स्कूल भवन निर्माण के शिलान्यास के साथ ही 7 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से 140 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत खातों में ट्रांसफर किए। मंच पर प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह समेत अधिकारी, कर्मचारी, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे देश के रक्षा मंत्री और एक ऐसे राजनेता भारत बनाने में और सुरक्षित रखने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, माननीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारे हैं और कार्यक्रम भी अद्भुत है। हमारे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, एक परिवार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि छोटे से घर में रहने की जगह नहीं बची और इसलिए हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, उसको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जब इस धरती पर जन्मा है तो इतना हक तो उसका है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। सिंगरौली जिले में मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के चेयरमैन पंडित मोहित नवानी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के पदाधिकारी अमित तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र कुमार पासवान, प्रदेश महासचिव और प्रमोद द्विवेदी संभाग अध्यक्ष के साथ साथ कई पदाधिकारी कर्ताओं द्वारा बच्चों के बीच जाकर मिठाई वितरित कर बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मेडोली के विस्थापितों ने एमसीएल के द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण की समस्याओं के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे और समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहूँगा कि कल हमारा 22 तारीख को पंडित मोहित नवानी जी का जन्म दिवस था, तो हम लोग सिंगरौली की पूरी टीम मढ़ौली के अगरिया बस्ती गए हम लोग वहाँ पे, और वहाँ के बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को जन्मदिन के अवसर पर मिठाइयाँ बांटे और अगरिया बस्ती के लोगों की समस्या सुने कि आपके साथ क्या क्या समस्या यहाँ पे है। उनका कहना था कि एनसीएल हमें मुआवजा नहीं दे रहा है, एनसीएल बोलता है कि आप सारा पेपर लेके आओ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।